हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महामैराथन डाइस की। और मैं एक बात बोल देता हूं कि डाइस का ये वाली डाइस की क्लास देखने के बाद में डाइस का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होगा, इतना मेरा वादा है। चाहे कोई सा भी एग्जाम लिया ही, चाहे कोई सी भी बुक लिया ही, ये आपका डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ये जो वीडियो है पूरी शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिएगा, फिर डाइस की प्रॉब्लम आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, आप लोगों को एक बात बताता हूं कि 29 नवंबर यानी 29 नवंबर सुबह 10 बजे से आपकी पूरी मैराथन स्टार्ट है रीजनिंग की, जहां पे स्टार डाइस, ब्लड रिलेशन, टोटल टॉपिक्स करवाए जाएंगे। पजल हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, हर टॉपिक करवाया जाएगा, पूरा टॉपिक टू टॉपिक, टाइप टू टाइप। तो प्लीज जुड़े रहना आप लोग सुबह 10 बजे 29 नवंबर को, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले डाइस का बेसिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बस पूरे शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, डाइस आपका एक चुटकियों में सोल्व होने लग जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहले, अब सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो टाइप फर्स्ट है वो है हमारा स्टैंडर्डाइज। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। अब ये स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा क्या होता है? मानक पासा जिससे आप लूडो खेलते हो बेटा, लूडो खेलते हो आप, ठीक है। वहां पे जब आपने लूडो खेला तो आपके पास में आया 6। जब कितना गोटी खुल गई है, गोटी खुल गई है, हाँ जी, 6 आया। अब आप जब उस 6 के तले में देखोगे तो कितना दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। क्योंकि मानक पासा जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, रियल में जो डाइस होता है, उसके ऑपोजिट साइड का टोटल यानी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। मतलब जब आपके पास में 5 आया तो 5 के अपोजिट देखोगे तो कितना दिखाई देगा? 2 दिखाई देगा। 5 और 2 मिलके क्या बनेगा? 7 बनेगा। अब अगर आप 4 के अपोजिट दिखाई देखोगे तो कितना दिखाई देगा? 3 देगा, क्योंकि 4 और 3 मिलके कितना बनता है? 7 बनता है। तो ये तो होता है स्टैंडर्डाइज, सामान्य पासा सॉरी, मानक पासा। स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। मानक पासे में अपोजिट साइड का टोटल कितना होता है? 7 होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, कितना होता है? 7 होता है। 6 के अपोजिट 1 आएगा, 6 और 1 7। 5 के अपोजिट 2 आएगा, 5 और 2 7। 4 के अपोजिट 3 आएगा, 4 और 3 7। अब वहां पे आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि मानक पासे यानी कि स्टैंडर्डाइज के अंदर 5 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा। वो कभी इस टाइप से नहीं पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए बेटा। वो क्वेश्चन देगा आपको, 4 तरह की डाइस दे दिए आपको, और पूछेगा कि निम्न में से मानक पासा है, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं बेटा। आप जमीन देखते हो, क्या देखते हो? जमीन देखते हो। जमीन के साथ साथ क्या आसमान देख सकते हो बेटा? नो। आप मुझे देख रहे हो, मेरे साथ साथ आपकी जो पीछे दीवार है, क्या उसको देख सकते हो? नहीं। मतलब दो विपरीत चीजें एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। कंफर्म है बेटा? दो ऑपोजिट साइड कभी भी एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है। तो बात आती है, यहां पे 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासे में 5 और 2 एक दूसरे के क्या है बेटा? ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है। और दो ऑपोजिट साइड एक साथ दिखाई देना, तो ये तो गलत हो गया, यानी मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद में 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। 1 और 6 दोनों क्या है? ऑपोजिट है। 1 और 6 दोनों क्या है? ऑपोजिट है। और दो ऑपोजिट साइड एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं पे 4 दिख रहा है, देखो बेटा, 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिख रहा, अभी तक तो सही है। 4 के अपोजिट 3 है, 4 और 3 7। 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा, 5 और 2 7। 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा, यानी ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा हो जाएगा। क्लियर है? इसी बात पे यहां देखो बेटा, 1 और 6 देखो बेटा, 1 और 6 दोनों क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट चीजें तो साथ में दिखाई नहीं देती है, यानी ये मानक पासा नहीं होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो कौन सा राइट हो जाएगा आंसर? सी। सी इज ए स्टैंडर्डाइज। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? यस और नो मुझे बताइए बेटा सभी स्टूडेंट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन? मानक पासे का ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है बेटा? स्टैंडर्डाइज के लिए क्लियर?
अगर आपको क्लियर होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ने वाला। मैं ढिट्टा हूं, यहीं का ही बैठा रहूंगा बेटा, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। ओके बेटा, ओके ओके, क्लियर है। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज है। अब आपको बताना है, पहला क्वेश्चन मेरा था, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है। कीजिए बेटा, फास्ट 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 बताइए। नो प्रॉब्लम गनीशा, बट इतना ध्यान रखना गनीशा, मानक पासा चल रहा है, स्टैंडर्डाइज चल रहा है, और मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज में दो अपोजिट साइड का टोटल 7 होता है। जैसे 5 के अपोजिट 2, 5 और 2 7, 6 के अपोजिट 1, 6 और 1 7, 3 के अपोजिट क्या होता है 4 होता है, 3 और 4 7, मतलब अपोजिट साइड का टोटल कितना होता है 1। 1 के अपोजिट 6, 2 के 5, 3 के 4। चलिए अब इसमें बताइए कौन सा मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। फास्ट आंसर दीजिए बेटा। इसमें पूछा गया है कौन सा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज है। हम्म, चलो अब मैं बताता हूं बेटा, अब मैं बताता हूं। यहां पे 4 है तो 3 नहीं, 1 है तो 6 नहीं, 2 है तो 5 नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज हो जाएगा यानी कि मानक पासा हो जाएगा। वहीं पे देखो बेटा, यानी ये सही है। वहीं पे 6 और 1 साथ में दिखाई दे रहा, पॉसिबल नहीं है। 4 और 3 साथ में दिखाई दे रहा, पॉसिबल नहीं है। 5 और 2 साथ में दिखाई दे रहा, पॉसिबल नहीं है। मतलब दो अपोजिट साइड कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। ओ नाइस बेटा, नाइस। चलिए, क्लियर है बेटा ये, यस और नो? ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। फटाफट से बताइए बेटा, इसमें कौन सा मानक पासा नहीं है पूछा है, इस बार नहीं है पूछा गया है। फास्ट बताइए कि कौन सा मानक पासा नहीं है। कौन सा मानक पासा नहीं है? तो देखिए बेटा, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 2 है तो कितना 5 नहीं, 3 है तो 4 नहीं, 1 है तो 6 नहीं, यानी ये मानक पासा हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नहीं है चाहिए, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहां देखो बेटा, 3 है तो 4 नहीं, 5 है तो 2 नहीं, 1 है तो 6 नहीं, ये भी मानक पासा है। मुझे क्या चाहिए, मानक पासा नहीं चाहिए। आई बात समझ में, मुझे मानक पासा नहीं चाहिए। 4 और 3 दोनों साथ में दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, यानी ये मानक पासा हो जाएगा। सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 2 है तो 5 नहीं, 6 है तो 1 नहीं, 4 है तो 3 नहीं, ये भी मानक पासा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मानक पासा नहीं होना चाहिए। तो सी देखो, गनीशा ने बिल्कुल राइट दिया, सुप्रिया का बिल्कुल राइट है, शालू का, यंगवीर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा है निम्न में से मानक पासा कौन सा है। अब क्या किया है, मानक पासे को खोल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। तो बेटा इसकी सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट होता है, ये एक छोड़ के एक अपोजिट, ये एक छोड़ के एक अपोजिट। बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट, ये एक छोड़ के एक अपोजिट, और ये एक छोड़ के एक अपोजिट। बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट, ये एक छोड़ के एक अपोजिट, ये एक छोड़ के अपोजिट। बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट, ये एक छोड़ के एक अपोजिट, ये एक छोड़ के एक अपोजिट। अब बताइए बेटा, अब मैंने ये भी बता दिया है कि अपोजिट कैसे है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानक पासा है। फास्ट बताइए, इनमें से कौन सा मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्डाइज है। फर्स्ट, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला तो बाद में होगा। चलो अब देखो,
यहां पे 1 के अपोजिट 3 है, मानक पासे में 1 के अपोजिट 3 नहीं होता है बेटा, तो ये तो मानक पासा नहीं होगा, ठीक है ना। दो के यहां पे 4 के अपोजिट 3 बिल्कुल सही है, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है बिल्कुल सही है, 1 के अपोजिट 6 आ रहा है बिल्कुल सही है, यानी ये मानक पासा हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां देखो 2 के 3 नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 2 के 3 थोड़ी ना होता बेटा, और 4 के 2 भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो अब क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मतलब ये टाइप तो पूरा हो चुका है। अब आता है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में भी है पार्ट ए। सबसे पहले क्या आएगा, पार्ट ए। अब बात आती है टाइप नंबर सेकंड किसका है। तो बेटा जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो होता है मानक पासा। टाइप नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग सामान्य पासा। पहली बात तो ये है कि सामान्य पासा और मानक पासे में क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखो बेटा मानक पासे में फिक्स है कि 6 के अपोजिट 1 ही रहेगा, 2 के अपोजिट 5 ही रहेगा, 3 के अपोजिट 4 ही रहेगा। लेकिन 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 यहां पे सामान्य पासे में 1 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, बाकी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब कोई भी किसी के खुद के अपोजिट खुद नहीं हो सकते, बाकी कोई भी किसी के अपोजिट हो सकता है। अब बात ये आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। तो बेटा वहां पे एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि निम्न में से मानक पासा है, अगर मानक पासा हुआ तो, और अगर सामान्य पासा हुआ तो सिंपल सा वो देगा कि 5 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, या निम्न में से सही पासा कौन सा है। वो मानक नहीं देगा, स्टैंडर्डाइज नहीं देगा आपको। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। अब बात आती है पार्ट ए की। पार्ट ए है जब टू साइड इक्वल हो। पार्ट ए में क्या है, जब दो फलक यानी टू साइड फलक समान हो, टू साइड इक्वल हो। जब दो फलक समान हो, टू साइड इक्वल हो, तो क्या करना होता है। जैसे यहां पे आपको दो पासे गिवन है, दो डाइस गिवन है, आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहां 2 3 4, 3 4 6। अब देखो बेटा वो पूछेगा आपसे कि दो के अपोजिट क्या है, दो के अपोजिट क्या है। अब बताइए मुझे दो कहां नजर आ रहा है आपको। दो ये नजर आ रहा है, मैं पेन चेंज करके बताता हूं बेटा। दो ये नजर आ रहा, दो के अलावा क्या नजर आ रहा है, 3 और 4। क्या पड़ोस में 3 4 नजर आ रहा है क्या, 3 4 पड़ोस में भी नजर आ रहा है। ये रहा 3 4 और ये रहा 3 4। जब दो साइड इक्वल हो, कौन सी इक्वल है, 3 4 3 4, तो शेष जो रिमाइंड साइज बची, शेष फलक बचे, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 3 4 से 3 4 काट दो तो दो के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। तो यानी कि क्या करना है, जब दो साइड इक्वल हो तो दोनों इक्वल साइड को काट दो, तो बचे शेष फलक एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है, यस और नो, मुझे बताइए बेटा क्लियर है या नहीं है। हम्म, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा आपको। यस सर। अब इसी में ही एक क्वेश्चन आ जाइए बेटा। यहां पे पूछा है एक के अपोजिट पूछा है, एक के अपोजिट क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए, देखते हैं आंसर आ जाएगा अब तो। एक के अपोजिट पूछा गया है, बताइए बेटा। एक के ऑपोजिट पूछा गया है कि क्या आंसर आएगा। यहां पे पूछा है एक कहां पे नजर आ रहा है, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ गए, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। चलिए अब देखिए बेटा, एक कहां पे, ये रहा। एक के अलावा क्या नजर आ रहा है, 4 और 6। क्या पड़ोस में 4 और 6 है क्या, बिल्कुल है। 4 6 से 4 6 कट कर दो, एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5, बिल्कुल बिल्कुल राइट आ जाएगा। अब देखो बेटा एक चीज और पूछता हूं मैं आप लोगों से, इसी में ही पूछ ले कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो देखते हैं कौन आंसर देता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। मुझे ये बताइए बेटा 4 के अपोजिट क्या होगा, पहले बताइए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, अगर पूछ ले 4 के अपोजिट क्या होगा तो बताइए क्या आंसर आएगा।
बारिश में सारे बाल गंदे हो गए बहुत ज्यादा। तीन। चलिए चेक करते हैं। अब देखो बेटा, चार के अपोजिट क्या चार हो सकता है क्या बेटा? चार के अपोजिट, क्योंकि चार तो खुद ही है, चार तो कभी नहीं हो सकता, मैंने बताया। और पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होता, छह और एक अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। और चार के अपोजिट पांच भी नहीं हो सकता। ये सब तो चार के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि छह तो लिख ही दिया था और चार लिख ही दिया था मैंने। ये सब तो चार के अपोजिट नहीं हो सकते। तो बचा क्या? या तो एक, सॉरी दो, या तो दो या तीन। मतलब दो या तीन, या तो दो अपोजिट हो सकता है या तीन अपोजिट हो सकता है। फिक्स नहीं बता सकते कौन सा होगा, लेकिन दो या तीन। हाँ जी, दो या तीन जो है, गनीशा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और यंगवीर ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया। दो या तीन। दो और तीन मत करना बेटा, और मतलब हिंदी वाला और, दो एंड तीन है ना, नो। दो या तीन, इंग्लिश वाला और, दो और तीन यानी कि इंग्लिश वाला और। आई बात समझ में? चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मुझे बताइए सिक्स के अपोजिट क्या होगा? सिक्स के अपोजिट क्या होगा? फास्ट 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 बताइए, सिक्स के अपोजिट क्या होगा? हाँ जी, वेरी 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 गुड आंसर आ गए। सिक्स कहां पे? ये रहा। सिक्स के अलावा दो तीन, क्या पड़ोस में दो तीन है? दो तीन से दो तीन कर दो, सिक्स के अपोजिट क्या आ जाएगा? फाइव, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और फाइव कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइव होगा बेटा, फाइव। शालू बेटा क्या कर रहे हो? फाइव होगा। गनीशा का बिल्कुल राइट है। उसके बाद में सुप्रिया का बिल्कुल राइट है, सहनाज का बिल्कुल राइट है, और इसका भी बिल्कुल राइट है, यंगवीर का भी बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। चलिए अब मुझे बताइए चार के अपोजिट क्या होगा? फोर के अपोजिट क्या होगा? फोर के अपोजिट क्या होगा पूछा गया है, पर फास्ट बताइए। हाँ जी बताइए, फोर के अपोजिट क्या होगा? चलो चेक करते हैं। फोर कहाँ पे? ये रहा। फोर के अलावा एक पांच, एक पांच से एक पांच काट दो बेटा, एक पांच से एक पांच, फोर के अपोजिट टू हो जाएगा। टू यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, टू यानी डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। गनीशा ने, सहनाज ने, शालू ने, सुप्रिया ने, दिनेश ने, एस ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। अब चलते हैं हम लोग इसमें। बताइए सिक्स के ऑपोजिट क्या होगा? सिक्स के ऑपोजिट क्या होगा? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। सिक्स के ऑपोजिट क्या होगा? फटाफट से बताइए। हम्म, हम्म। सिक्स के अपोजिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। देखो सिक्स के अपोजिट सिक्स नहीं हो सकता, सिक्स के अपोजिट वन नहीं हो सकता, फोर नहीं हो सकता, और थ्री नहीं हो सकता। ये सब नहीं हो सकते, तो क्या बचेगा? टू और फाइव, यानी कि दो या पांच। सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो टू और फाइव यानी दो या पांच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है पार्ट बी। देखो बेटा, ये जो आपको मैं तीन ट्रिकें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, सामान्य पासे की और मानक पासे की, सॉरी सामान्य पासे की तीन ट्रिकें बताऊंगा। एक तो पार्ट ए, एक पार्ट बी, और एक रिजवान सर की ट्रिक जो मैंने पहले भी आपको बता रखी है, लेकिन फिर से दोबारा बताऊंगा मैं आपको। देखो पार्ट बी क्या है? जब एक साइड इक्वल हो, एक फलक समान हो, जब एक फलक समान हो, वन साइड इक्वल हो बेटा। अब जब वन साइड इक्वल हो तो क्या करना होता है? जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है, ये पासा गिवन होंगे आपको,
ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा है, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3 2 5 2 6 1। अब मैंने पूछा 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। अब बताओ मुझे 3 कहां नजर आ रहा है आपको, यहां पे 3 के अलावा क्या नजर आ रहा है, 2 और 5। क्या पड़ोस में 2 और 5 नजर आ रहा है क्या, केवल क्या नजर आ रहा है, 2। इस बार क्या, वन साइड इक्वल है, इस बार क्या है, वन साइड इक्वल है। अब एक बार मैं तो पेन चेंज करता हूं पहले तो, हाँ, तो कौन सी साइड इक्वल है, 2 और 2, दोनों साइड ये क्या है, ये इक्वल है, बट इनकी पोजीशन क्या है, सेम नहीं है। मैं क्या करूंगा, इनकी पोजीशन सेम कर दूंगा, या तो लेके जाओ 2 को ऊपर, तो देखो 2 की पोजीशन सेम होगी, या इस 2 को नीचे ले जाओ। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो बेटा, दोनों में से आप कुछ भी काम कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, 2 को ऊपर लेके गया, 2 यहां आ गया। जब 2 यहां आया तो 2 3 को बोलेगा हट मेरी जगह से, तो 3 कहां जाएगा, इसी डायरेक्शन में 3 यहां चला जाएगा। जब 3 यहां आया, 3 5 को कहेगा हट मेरी जगह से, तो 5 कहां जाएगा, 2 की जगह खाली पड़ी थी, 5 यहां चला जाएगा। अब देखो बेटा, इस 2 की पोजीशन सेम है, पूछा क्या है, 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, यस और नो मुझे बताइए, समझ में आया या नहीं आया, यस और नो मुझे बताइए। क्लियर है या नहीं है, यस और नो मुझे बताइए बेटा। बिल्कुल बेटा, एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है, यस और नो, अगर नहीं है तो दोबारा बता दो। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, 2 के अपोजिट क्या आएगा, मुझे बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा, फर्स्ट कौन बता सकता है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, और मुझे बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। हाँ जी, 4। देखो बेटा, दोनों में कॉमन क्या, 2, दोनों में लुप्त क्या, जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, 4 बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसी बात पे अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। यहां पे बोला है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। 4 के अपोजिट क्या आएगा, फटाफट से बताइए। हम्म 4 के अपोजिट क्या होगा, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, इस 2 की और इस 2 की पोजीशन सेम है वैसी, तो हमें घुमाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो 6 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, 1 के अपोजिट 5, और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट 6, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। इस बार भी मुझे नहीं लग रहा पासा घुमाने की जरूरत है आपको। 5 के अपोजिट क्या आएगा, बताइए, 5 के ऑपोजिट क्या होगा। सर आप बोल रहे थे कि पोल लेके, हाँ बेटा, वो पोल वाला सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया हुआ है, और जल्दी जैसे बन जाएगा, और वो तभी आपके पास में आ सकेगा बेटा पोल। ओके, चलिए बताइए यहाँ पे कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। यहां देखो 5 के अलावा 2 1, क्या 2 1 है, 2 है, इस दो की पोजीशन सेम है, तो 5 के अपोजिट 3, और 1 के अपोजिट 6, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3, यानी बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने, शालू ने, गनीशा ने, एस ने, सुप्रिया ने, सहनाज ने, यंगवीर ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताइए 6 के अपोजिट क्या आएगा, लीजिए फिर से, पोजीशन सेम ही है, 6 के अपोजिट पूछा गया है, फटाफट से बताइए। नहीं होती है पोजीशन सेम, तो हमें पोजीशन सेम करनी होती है, ठीक है बेटा।
कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो यहाँ पे 3 के अपोजिट 3 है, मतलब 3 के अपोजिट तो जो भी संख्या है, लेकिन मुझसे पूछा क्या है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 के अपोजिट बचा क्या, 5, तो 5 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 के अपोजिट, तो 1, यानी ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लीजिए, अब मुझे बताइए, लीजिए अब की बार पोजीशन सेम नहीं है, और पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो बताइए 3 के अपोजिट क्या आएगा। पोजीशन इस बार सेम नहीं है, अब पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। करो पोजीशन सेम, घुमाओ पासे को और दो आंसर। अगेन ए, ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल खुश कर देता। अब देखो, दो के पूछा 3 के, 3 के अलावा 2 5, 2 5 है कि 5 है, इस 5 की और इस 5 की पोजीशन सेम नहीं है, तो क्या करूंगा, इस 5 को यहां लेके चला जाऊंगा, इस और 5 को यहां, तो 3 को यहां लेके चला जाऊंगा, और 3 को यहां, तो 2 को यहां लेके चला जाऊंगा। लीजिए 5 और 5 की पोजीशन सेम है, पूछा 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, 4 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे गनीशा ने बिल्कुल सही दिया, सहनाज ने, सुप्रिया ने, शालू ने, एस ने, शालू का गलत था, एस का सही था, यंगवीर का, अमरजीत का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब मुझे बताइए, यहां पे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, फटाफट से कीजिए, 2 के अपोजिट क्या आएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दो बेटा सभी स्टूडेंट, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। इतने स्टूडेंट यहां लाइव है, लाइक्स इतने कम है, क्यों बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, देखो कहां पे है, क्या पूछा, 2 का, 2 यहां पे, 2 के अलावा 3 4, इधर भी 2 ही नजर आ रहा है, 2 इधर भी, 2 इधर भी, दोनों में कॉमन क्या, 2, और दोनों में लुप्त जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो कौन सा, 1, तो 2 के अपोजिट 1 फिर से क्या आ जाएगा, ए, बिल्कुल बिल्कुल, गनीशा का, सहनाज का, अर्चना का, सुप्रिया का, अमरजीत का, यंगवीर का, एस, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, और शालू का भी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, कि जो यहाँ पे नया आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और मुझे जरूर बताइए बेटा कि क्लास कैसी चल रही है। अभी तक का यहां तक जो कराया मैंने, मानक पासे से लेके पार्ट से, टाइप फर्स्ट मानक पासा, टाइप सेकंड के पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों चीज समझाई है। आप मुझे ये बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, यस और नो, मुझे ये बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है आप लोगों को। यहां तक मैंने आप लोगों को पूरे डाइस का, अभी तक पूरा डाइस का ऑपरेशन नहीं हो, अभी ऑपरेशन आधा हुआ है, आधा आज हुआ है, आधा कल होगा, ठीक है ना बेटा। तो दोनों 2 दिन में पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, और आप लोगों का डाइस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास और कल की क्लास लेने के बाद में, ये मेरा वादा है, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, दुनिया की कोई सी भी बुक हो, जिसमें आपकी रीजनिंग का डाइस आ रहा है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठोक बजा के बोल रहा हूं बेटा। अगर गलत हो जाए, ऐसा हो जाए कि नहीं, देखो बेटा, गलत तो वो आपके ऊपर है कि आपने कितना सही पढ़ा इसको। अगर इसमें से अगर नहीं आता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं सर आपने जो कराया उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बेटा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लाइफ में कभी इस पेन को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, इतना मेरे को अपने आप पे विश्वास है बेटा। और मेरे करवाए में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बट आपको क्या करना है, डेली मेरे साथ में टाइम देना है बेटा, ठीक है ना। एक तो टाइम है 10 से 11 का सुबह का, एक टाइम है 6 से 7 का शाम का, तो ये 2 टाइम आप लोगों को मेरे साथ में देने हैं, तो देने ही है। आई बात समझ में, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है। चलिए, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी। और शायद एक क्वेश्चन और है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है।
तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग आज शाम को 6 बजे, जिसमें एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज चलते हैं, और वापस कल सुबह 10 बजे, जिसमें ये टॉपिक वाइज इसका ही आगे वाला पार्ट होगा बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग का शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और हाँ बेटा, आज मैंने कल शाम रात 9 बजे एक वीडियो अपलोड की थी कैलेंडर की 5 ट्रिकों की, और आप कोई भी एग्जाम देखोगे वो 6 मिनट की वीडियो है 5 ट्रिकों की, वो ट्रिकों की वीडियो एक बार जरूर चेक कीजिएगा बेटा। मैंने मतलब जो कैलेंडर का आज तक के जो भी एग्जाम आए हैं उन 5 ट्रिकों में से आते हैं बेटा, तो वो प्लीज जरूर देखिएगा वो ट्रिक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हो जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा टाइप नंबर 4। अब बात आती है कि सर टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में क्या है? तो बेटा टाइप नंबर 3 में है जब 3 या 4 पासे गिवन हो। कितने डाइस गिवन हो? 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4 पासे गिवन। देखो अभी तक तो कितने थे? 2 ही गिवन थे, है ना, 2 ही दिए गए हुए थे, जिसमें पार्ट ए में क्या था, जब 2 साइड इक्वल हो तो अदर जो साइड बची है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। और पार्ट बी में क्या था, जब 1 साइड इक्वल हो तो इक्वल साइड की पोजीशन सेम कर देंगे, तो बाकी जो बची है वो जो भी रिमाइंड बची है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। अब बात आती है जब 3 या 4 पासे दिए हुए हो, 3 या 4 पासे डाइस आर गिवन, जब 3 या 4 पासे दिए हो तो अब क्या करना है? तब हमें क्या करना है? सबसे पहला रूल है रिजवान सर की ट्रिक, रिजवान सर की ट्रिक। हाँ जी बेटा, पहले तो मुझे ये बताइए रिजवान सर है कौन? ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, कौन है ये रिजवान सर? हाँ जी, तो रिजवान सर पहले आप लोग बताओगे कौन है यहां पे। उसके बाद अगर मान लो ये देखो बेटा 99% ये ट्रिक लग जाएगी, 99% ये ट्रिक लग जाएगी। 1% चांसेस है कि अगर ये ट्रिक ना लगे, 1% चांसेस अगर ये ट्रिक ना लगे तो दूसरी ट्रिक लग सकती है। कौन सी? 1 साइड इक्वल वाली ट्रिक, सॉरी 2 साइड इक्वल वाली, 2 साइड इक्वल वाली ट्रिक, मतलब कि 2 साइड समान हो। पार्ट कौन सा? ए, पार्ट ए। अगर मान लो कि अगर रिजवान सर की ट्रिक ना लगे तो कौन सी लगेगी? तो कौन सी लगेगी हमारे पास में? 2 साइड इक्वल वाली, वो तो लग जाएगी। अगर मान लो ये भी ना लगे, 1% चांसेस के भाई पासे एकदम ही अलग अलग दे दिए हैं, तो फिर तो बचा कौन सा? 1 साइड इक्वल, ये तो लगेगी ही लगेगी, ये तो लगेगी ही लगेगी। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब है इन दोनों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस पे ही काम चल जाएगा। अब बात आती है क्या कि रिजवान सर की ट्रिक है क्या? तो रिजवान सर की ट्रिक है ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट, मतलब कि ना मैं मेरे अपोजिट, ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मतलब नेबर मेरे अपोजिट। मतलब कि अब देखो, मतलब एक चीज देखो, मैंने बोला यहां पे देखिए, अगर मैंने बोल दिया 3 2 5, मान लो ये 2 डाइस दिए रखे, ठीक है ना, उसके बाद में 1 6 2। अब देखो मैंने पूछा है यहां पे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा? एक ट्रिक क्या है रिजवान सर की? ना मैं मेरे अपोजिट, मतलब 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता। क्या 2 का पड़ोसी 3 है? क्या 3 अपोजिट हो सकता है क्या? नहीं, पड़ोसी भी अपोजिट नहीं हो सकता, मतलब 3 नहीं हो सकता। क्या 5 उसका पड़ोसी है? क्या पड़ोसी अपोजिट हो सकता है? कि 5 भी नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट क्या है? 6 है, सॉरी 2 का पड़ोसी क्या है? 6 है, तो 6 अपोजिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 का पड़ोसी और कौन है? 1 है, क्या 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब कि 2 3 5 6 1, ये तो 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। बचा क्या बेटा? बचा 4, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? सागर शर्मा बिल्कुल राइट आंसर बेटा, शहनाज का भी बिल्कुल राइट है और शालू का भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए थैंक यू बेटा नियाज, थैंक यू स्टाइल नियाज, और थैंक यू बेटा शालू। चलिए
हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग, बेटा ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, ठीक है ना। ये ट्रिक है रिजवान सर की ट्रिक, ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। समझ में आ गया ना आपको बेटा कि जब 3 या 4 डाइस आर गिवन, ठीक है ना, 3 या 4 पासे दिए हुए हो, तो उसके लिए सबसे पहले कौन सी ट्रिक लगाएंगे? रिजवान सर की ट्रिक। रिजवान सर की ट्रिक ना लगे तो वन साइड टू साइड इक्वल वाली, टू साइड इक्वल वाली ना लगे तो वन साइड इक्वल वाली, तो लगेगी ही लगेगी। क्लियर। चलो अब आ जाइए, एक बार मैं इसको इस साइड में ले लेता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो, 3 के ऑपोजिट पूछा है कौन सा डाइस होगा। 3 के ऑपोजिट पूछा गया है कि कौन सा डाइस होगा। फर्स्ट आंसर दीजिए। मैं साइड में हो गया हूं, पहले आप लोग बताओगे उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा। इधर हो जाता हूं बेटा। 3 के अपोजिट, ट्रिक वही लगानी है बेटा, ट्रिक वही लगानी है। ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। फास्ट। अब देखिए बेटा, 3 के ऑपोजिट, क्या 3 हो सकता है क्या? नहीं। 2 हो सकता है क्या पड़ोसी है? नहीं। 6 हो सकता है पड़ोसी है? नहीं। 5 हो सकता है पड़ोसी है? नहीं। और 4 हो सकता है क्या पड़ोसी है? नहीं। मतलब ये सब तो 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो बचा क्या? एक जो है वो 3 के ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। स्टाइल न्याज का बिल्कुल राइट आंसर, शालू का बिल्कुल राइट, सुप्रिया का बिल्कुल राइट है, यंगवीर का बिल्कुल राइट है, सहनाज का बिल्कुल राइट है, सागर का बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड। बिल्कुल बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। अब देखो बेटा, मान लो ये 2 डाइस आर गिवन, ये ही 2 डाइस दिए हुए होते हैं, ये ही 2 डाइस दिए हुए होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, तो बताइए क्या आंसर आता बेटा। बस ये 2 डाइस गिवन होते, मेरे को ये वाला नहीं दिया होता, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। पूछा है 5 के ऑपोजिट क्या होगा, तो बताइए क्या आंसर आता। तो बताइए क्या आंसर आता कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। बताइए, केवल यही 2 डाइस गिवन थे। हाँ जी बताइए। 5 के ऑपोजिट पूछा है, क्या आंसर आएगा। आपको ये चेक करना है कि 5 कहां पे है, पहले ये चेक करो बेटा, 5 कहां पे है ये चेक करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, आंसर आ रहे हैं। 5 ये रहा। 5 के अलावा क्या नजर आ रहा है? 3 6। क्या पड़ोस में 3 6 है क्या? बिल्कुल है। 3 6 से 3 6 कट कर दो, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? 5 के अपोजिट 2। बिल्कुल बिल्कुल, शालू ने, सागर ने, नियाज ने, शहनाज ने, सुप्रिया, रंगवीर, सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या होगा? फास्ट बताइए बेटा, 2 के अपोजिट क्या होगा। दो के अपोजिट पूछा गया है, क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। अब देखो बेटा, ट्रिक कौन सी लगाएंगे? रिजवान सर की। ना मैं मेरे अपोजिट, मतलब 2 के अपोजिट 2 तो नहीं, 2 के अपोजिट 3 और 4 भी नहीं हो सकते, पड़ोसी है। 2 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, पड़ोसी है। 3 तो हमने ले लिया। 2 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता, पड़ोसी है। ये सब तो 2 के अपोजिट नहीं हो सकते, तो बचा क्या? 2 के अपोजिट 5, तो क्या आ जाएगा? 5 बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास में, रुक जाइए रुक जाइए, केवल ये 2 डाइस, केवल ये लास्ट वाले 2 डाइस दिए हुए होते, तो पहले तो मुझे ये बताइए 2 के अपोजिट आता क्या। दूसरी बात मुझे ये बताइए कौन सा
फॉर्मूला लगाया आपने, वन रिजवान सर की ट्रिक लगाई, वन साइड इक्वल लगाया, टू साइड इक्वल लगाया, आपको ये बताना बेटा। मतलब ये दो डाइस गिवन होते, देखो बेटा मैंने क्या बोला, आज पूरे पासे का ऑपरेशन करेंगे, आधा ऑपरेशन कल हो चुका था, उसी से रिलेटेड आधा आज पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा। तो मेरे को ये बताइए कि पूछा है दो के अपोजिट क्या होगा, तो आपको आप ये बताइए कौन सी ट्रिक लग रही है, रिजवान सर वाली ट्रिक लग रही है, वन साइड वाली लग रही है, या टू साइड वाली लग रही है, और या फिर कोई लग रही नहीं रही है, या फिर आंसर आ ही नहीं रहा है, फटाफट से बताइए। नो प्रॉब्लम बेटा कुणाल, अब जुड़ जाइए बेटा। 5 विथ वन साइड, वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, 5 विथ वन साइड बिल्कुल राइट आंसर है कि सर देखो आएगा आंसर 5, ठीक है ना, बट पूछा आपने किसका, दो के अपोजिट, दो ये रहा, दो के अलावा 6 4, क्या पड़ोस में 6 4 है क्या, केवल क्या है 4 है, 6 और 4 है, ओनली 4 है, बट इस 4 की पोजीशन सेम भी है पोजीशन, जब पोजीशन सेम है तो दो के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लियर है, दो के अपोजिट 5 बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट पूछा गया है, यहां पे क्या होने वाला है, फर्स्ट बताइए। छ 5, आंसर आ रहे हैं बेटा, बट अलग अलग आ रहे हैं, हो सकता है कि सही हो किसी का और किसी का तो गलत होगा ही बेटा, कोई 6 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है। अब देखो मैंने क्या पूछा, एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट एक नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। एक का पड़ोसी 5 और 4 है बेटा, 5 और 4 नहीं हो सकते। नेक्स्ट, एक के पड़ोसी 3 और 2 है बेटा, 3 और 2 नहीं हो सकते, मतलब कि ये सब तो एक के अपोजिट नहीं हो सकते, तो बचा क्या एक के अपोजिट, ऑब्वियसली बात है 6, ओहो ऑप्शन में नहीं है बेटा 6, नो प्रॉब्लम, एक जगह 6 कर लो, ठीक है बेटा, तो 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गलत कर दोगे, है ना, आप ये बोल सकते हो ना कि सर ऑप्शन में नहीं है, बट मेरा तो 6 ही आ रहा है, मेरा तो 6 ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है बेटा। एक चीज आप अपने जहन में दिमाग में रख लीजिएगा कि सर गलत हो सकते हैं, बुक गलत हो सकती है, कि मैं गलत नहीं हूं, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आओ बेटा। आई बात समझ में कि हाँ मैंने सर ने हमें ये बता रखा है, होगा तो ऐसा ही होगा, गलत नहीं कर सकता अब मैं। चलिए बेटा, ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें 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 रुको रुको रुको, इसमें ही बताओ मुझे, ये लीजिए, हाँ इस अगर ये दोनों डाइस गिवन होते, केवल ये दो डाइस गिवन होते, मुझे ये बताइए क्या आंसर आता जब ये दो डाइस गिवन होते मुझे लास्ट में, अब बता दीजिए, और कौन सी ट्रिक लगाते ये भी साथ में बताइएगा। अब एक के अपोजिट क्या आएगा और कौन सी ट्रिक के साथ आएगा, फटाफट से बताइए। अब एक के अपोजिट क्या होगा और कौन सी ट्रिक के साथ होगा, फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तीन नहीं बेटा, तीन नहीं, देखो यहां दोनों में पूछा किसका, एक के अपोजिट, एक कहां पे ये रहा, एक के अलावा 3 2, 3 2 पड़ोस में है क्या, बिल्कुल है, 3 2 से 3 2 काट दोगे तो एक के अपोजिट 6, कौन सी ट्रिक से हो जाता, टू साइड इक्वल वाली ट्रिक से हो जाता, कौन सी, टू साइड इक्वल वाली ट्रिक से हो जाता,
कौन सा आंसर वही आता। बेटा मैंने क्या किया यहां पे, देखो मैं अपनी मर्जी से भी पासे ले सकता था, लेकिन नहीं, यहां पे क्या है बेटा, एकदम एक्यूरेट पासे होने चाहिए। अगर रिजवान सर की ट्रिक लगाओगे तो भी एक के अपोजिट 6 ही आना चाहिए, अगर टू साइड इक्वल वाली ट्रिक लगाओगे तो भी एक के अपोजिट 6 आना चाहिए, और वन साइड इक्वल वाली ट्रिक लगाओगे तो भी एक के अपोजिट 6 आना चाहिए। अब मैं वन साइड वाली ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको। हाँ जी, ये रहा वन साइड वाली ट्रिक, एक सेकंड रुको। अब देखो केवल ये और ये पासे गिवन होते हैं। अब बताइए, मुझे बताइए एक के अपोजिट क्या आता। ये देखो बेटा, ये वन साइड वाले, अब मुझे बताओ इन दो पासों, ये छोड़ दो, ये पासा और ये पासा छोड़ दो, ये दोनों डाइस छोड़ दो, अगर ये दो डाइस होते, अब बताइए मुझे एक के अपोजिट क्या आता। मेरा आपको समझाने का मतलब ही यही है कि कोई से भी पासे उठा लो, आंसर तो 6 के अपोजिट एक ही आएगा। चाहे वो रिजवान सर की ट्रिक से कर लो, चाहे आप टू साइड इक्वल वाली ट्रिक से कर लो, चाहे आप वन साइड इक्वल वाली ट्रिक से कर लो, आंसर वो ही आएगा आपका। आई बात समझ में? चलिए, 6 ही आ रहा है बेटा, फिर भी 6 आ रहा है। देखो अब देखो यहां पे क्या हुआ है, दोनों में कॉमन क्या, देखो पूछा किसका, एक के अपोजिट, एक के अलावा तीन और दो, तीन और दो पड़ोस में नजर आ रहे हैं, केवल नजर क्या आ रहा है, तीन नजर आ रहा है, और इस तीन की वैसे ही पोजीशन सेम है। अगर पोजीशन सेम नहीं होती, सेम करके करते तो भी आंसर एक के अपोजिट 6 ही आता। दोनों की पोजीशन सेम है तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वन के अपोजिट 6 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो ठोको ताली और साथ में क्लास को कर दो लाइक बेटा। अगर समझ में आई तो ठोको ताली, साथ में कर दो क्लास को लाइक। चलिए, क्लियर? क्लियर यस और नो, मुझे बताइए क्लियर है? मुझे एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए बेटा ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। एग्जाम में छप जाएगा बेटा क्वेश्चन, एग्जाम में छप जाएगा, 5 स्टार लगा दीजिएगा बेटा, 5 स्टार लगा दीजिए, एग्जाम में छप जाएगा ये क्वेश्चन। मतलब एग्जाम में ज्यादा चांसेस ये टाइप नंबर थर्ड और टाइप नंबर 4 के होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। टाइप नंबर थर्ड तो मैं अभी आपको करवा ही रहा हूं, इसके जस्ट बाद में टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ जी, और एक और बात बेटा, आपको आज मैं पोल लगाऊंगा, 4 टॉपिक दूंगा मैं, आपको यह बताना है कि इसके बाद में, मतलब डाइस के बाद में, मतलब हो सकता है कि डाइस की कल एक क्लास और हो हमारी, ठीक है ना, तो डाइस के बाद में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाया जाए, ठीक है, ये जरूर बताइएगा बेटा। डाइस के बाद में और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाया जाए, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, कैलेंडर, रैंकिंग, काउंटिंग फिगर और ब्लड रिलेशन, ये 4 टॉपिक दूंगा। आपको बताना है कि डाइस के बाद में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाया जाए। लीजिए बेटा इसका आंसर दीजिए, 5 के अपोजिट क्या होगा, कीजिए, 5 के अपोजिट क्या होगा। सर मैं अभी 12th में हूं। ओके बेटा, कृष्णा किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या अदर एग्जाम की कर रहे हो बेटा? मुझे बताइए 5 के ऑपोजिट क्या होगा। चलिए, 5 के ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता, ठीक है ये तो कंफर्म है। 2 1 भी नहीं हो सकता, 2 1 भी नहीं हो सकता। 5 के अपोजिट 4 6 भी नहीं हो सकता, 4 6 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, बचा क्या बेटा, बचा 3, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, 3 बिल्कुल बिल्कुल राइट है, गनीशा ने बिल्कुल राइट दिया, नियाज ने बिल्कुल राइट, शहनाज का बिल्कुल राइट, हरीश का बिल्कुल राइट, और सुप्रिया का, कृष्णा का और कुणाल का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है 5 के अपोजिट क्या हो, फिर से 5 के अपोजिट पूछ लिया बेटा, बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा, बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा। इजी है बेटा, बहुत इजी है। हम्म
जी जी जी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, 5 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 5 के अपोजिट हमारे पास में 3 और 1, 3 1 नहीं हो सकते। 5 के अपोजिट में 1 4 4 नहीं हो सकता। 5 के अपोजिट में 6 नहीं हो सकता और 5 खुद नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 2। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा? हाँ जी, 3 के अपोजिट क्या होगा? फास्ट आंसर दीजिए। 3 के अपोजिट पूछा गया है, क्या आंसर आएगा बताइए बेटा। अगर मैं पूछ लूं कि 3 के ऑपोजिट क्या आंसर होगा? सर अब हो गया क्लियर। ओके बेटा, ओके ओके। हाँ जी, अब मुझे इसी से बताइए कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा? फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। 4 4 4 4 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। 3 के अपोजिट देखो बेटा, 5 1 और 6 2 नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट 5 1 6 2 और 3 खुद नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 4 हो जाएगा। अब आपको एक चीज तो कंफर्म हो चुकी होगी कि 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, बचा क्या? 6 और 1 ही बचे। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल ये कौन सा डाइस है? मुझे नाम बताइए बेटा। अकॉर्डिंग टू रूल कौन सा डाइस है? इस डाइस का नाम बताइए। कौन बता सकता है? देखते हैं कौन देगा इसका सही आंसर। यहां पे मुझे बताइए कि इस डाइस का नाम क्या है? क्या नाम है इस डाइस का? कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है? पास बताइए। स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है? ये बताइए बताइए फटाफट से। क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या ये नॉर्मल डाइस ही है? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट दिया है। स्टैंडर्डाइज क्यों? ये मानक पासा है। मानक पासा क्यों है ये? क्योंकि मानक पासे यानी स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग दो अपोजिट साइड का इक्वल कितना होता है? 7 होता है। देखो 5 और 2 7, 3 और 4 7, 6 और 1 7, मतलब दो अपोजिट साइड का इक्वल कितना होगा? 7। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। सुप्रिया ने, कृष्णा ने, सहनाज ने, गनीशा ने, हरीश ने, कुणाल ने, बिल्कुल बिल्कुल। हरीश बेटा नॉर्मल नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा है बेटा। ठीक है, हाँ कृष्णा बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है माइनस के अपोजिट क्या होगा? माइनस के अपोजिट क्या होगा? अब बेटा इस जब ये सिंबल आ जाते हैं ना, तो रिजवान सर की ट्रिक थोड़ी मुश्किल से लगती है। उसका रीजन ये रहता है कि वहां तो पता है कि 1 to 6 होंगे बेटा, 1 to 6 होंगे, लेकिन सिंबल तो हजारों होते हैं बेटा। सिंबल तो हजारों होते हैं। नंबरिंग का तो पता है हमें 1 से 6 के अंदर ही नंबरिंग होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी नंबरिंग। बट सिंबल तो कुछ भी दे सकते हैं। तो अब मुझे बताइए माइनस के अपोजिट क्या होगा? अगर रिजवान सर की ट्रिक ना लग रही है तो 2 साइड वाली तो लगेगी लगेगी बेटा, वो कर लो, कीजिए। हम्म, 2 साइड ए ए ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। यहां पे माइनस किधर है? ये रहा। माइनस के अलावा क्या नजर आ रहा है? एट द रेट स्टार। क्या पड़ोस में एट द रेट स्टार है क्या? ये रहा एट द रेट स्टार। तो एट द रेट स्टार से एट द रेट स्टार को कट कर दो। माइनस के अपोजिट क्या आ जाएगा? प्लस। और ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल। गनीशा ने, सहनाज ने, और उसके बाद हरीश ने, स्टाइल न्याज ने, कुणाल ने, कृष्णा ने, सुप्रिया ने, बिल्कुल नहीं सुप्रिया ने नहीं दिया, बाकी सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए बिल्कुल इसका, सॉरी प्लस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉलर नहीं होगा बेटा, डॉलर नहीं होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे। मुझे ये बताइए स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? फास्ट बताइए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? पूछा गया है कि स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? फास्ट बताइए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट, कि स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला हम बाद में करेंगे। स्टार कहां पे? ये रहा। स्टार के अलावा एट द रेट माइनस, और देखो बेटा इधर भी स्टार है, इधर भी स्टार है। तो इस दोनों से तो मेरा आंसर निकलना नहीं, क्योंकि इसमें भी स्टार बैठा है, ऑपोजिट तो आ ही नहीं सकता बेटा।
इसमें स्टार के अलावा क्या नजर आ रहा है? एट द रेट प्लस। एट द रेट प्लस है क्या? केवल प्लस है, केवल प्लस है। इस प्लस की और इस प्लस की पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है। अब जब पोजीशन सेम होगी तो स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी 8 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी। इसके अकॉर्डिंग, स्टार के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग तो माइनस के अकॉर्डिंग तो ए बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, बी 8 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे सुप्रिया ने, कुणाल ने, उसके बाद कृष्णा और नियाज ने, सुप्रिया ने और गनीशा ने, शहनाज ने, वेरी गुड बेटा, बेटा वेरी 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 गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। और जिसने नहीं किया क्लास को लाइक, एक बार कर दो क्लास को लाइक बेटा। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे आज एक कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा। मेरी एक रीजनिंग की, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, मैं आप लोगों को बताता हूं। बेटा मैंने एक बुक लॉन्च की है रीजनिंग की, हैंड रिटन बुक है बेटा, पूरी हैंड रिटन बुक है। आप चेक चेक कीजिएगा। अभी ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी थोड़े दिनों में आने वाली है। पूरी हैंड रिटन बुक है बेटा, जैसा मैं यहाँ पे बोलता हूं वैसा ही मैं यहाँ पे मिलती है आपको। ठीक है ना बेटा, एज इट इज एक्यूरेट, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा इजी, सारे टॉपिक कवर है। को टोटल 34 टॉपिक है बेटा, 34 टॉपिक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हुआ, हर तरह का मैंने बता रखा है कि किस तरह से एक एक क्वेश्चन को। बुक लैंग्वेज नहीं है बेटा, ये बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं यहां बोलता हूं वही लैंग्वेज मैंने यहां पे लिख दी है। पूरी हैंड रिटन है बेटा, मैंने अपने हाथों से लिखी है बुक। अगर किसी को चाहिए तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, ओनली 200, ओनली 200 की ये बुक है बेटा। ठीक है, तो किसी को भी परचेज करनी हो प्लीज जरूर बताइएगा। अजय, हाँ बेटा, बिल्कुल 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 कुणाल, बिल्कुल बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, फटाफट से बताइए बेटा। 3 के अपोजिट क्या होगा? बेटा मैं एक बात कर रहा हूं, वादा है मेरे से, अगर ये बुक परचेज कर लोगे आप, इसे पढ़ के देखना बेटा, इसके बाद में आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो बेटा कृष्णा, बिल्कुल कर सकते हो। ओके बेटा शहनाज, मैं आज आपको आज मैं नंबर डाल दूंगा। ठीक है ना, आप बात कर लीजिएगा नंबर कॉल पे और मैं आपको बुक दे दूंगा बेटा। ठीक है ना, जिसको भी बुक चाहिए मैं नंबर आज ऐड कर दूंगा, और नंबर ऐड करने के बाद आप मेरे से बात कर सकते हो बेटा। ठीक है, और कहाँ पे है एड्रेस वगैरह सब सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि इसको देखो, मैं लॉन्च तो हो चुकी थी ये बुक, बट मैं इसलिए नहीं बता रहा था अभी तक आप लोगों को, क्योंकि मैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा था आप लोगों को, रीजन ये था कि अभी ये अमेजोन पे आई नहीं है बेटा। अमेजोन पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको अमेजोन पे लेके आने की, जो डायरेक्ट आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो बेटा आप। ठीक है ना, ओके ओके ओके। चलिए यहां पे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट बेटा देखो 3 नहीं हो सकता, उसके बाद में 3 के आसपास में और क्या है? 4 और 6 नहीं हो सकता, 4 6 नहीं हो सकता, और क्या है? 4 और 1 नहीं हो सकता 3 के अपोजिट, और क्या? 2 नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्लियर? हाँ जी बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे पूछा गया है कि ब्लू के अपोजिट क्या होगा। फटाफट से बताइए बेटा, ब्लू कहां पे नजर आ रहा है? ब्लू के अपोजिट क्या आएगा? फास्ट बताइए बेटा। फास्ट बताइए कि ब्लू के अपोजिट क्या होगा। अब देखो बेटा, ब्लू कहां पे? ये रहा। ब्लू के अलावा क्या नजर आ रहा है? येलो ऑरेंज।
तो येलो ऑरेंज कहीं पे नजर आ रहा है, देखो इस ब्लू के अलावा क्या नजर आ रहा है, येलो रेड। क्या येलो रेड है, इसके आगे येलो रेड से येलो रेड कट कर दो, ब्लू के अपोजिट रोज हो जाएगा, तो रोज यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, रोज ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर मेरे यू आर रैंक सो है 2 और तक मिल सकता है क्या? बेटा चांसेस है बेटा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, रोज बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। अब चलिए, अब आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है ओपन डाइस। टाइप नंबर 4 है ओपन डाइस। अब ओपन डाइस को कैसे क्या करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए बेटा, अब क्या कर दिया है हमने, पासे को खोल दिया है। पहले तो मुझे यह बताइए बेटा, टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? मुझे यह बताइए, टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? यस और नो? रोज बिल्कुल राइट आंसर था, बिल्कुल राइट आंसर था। टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताइए क्लियर है या नहीं है? हाँ जी बेटा, इसके बाद ओपन डाइस करेंगे, लेकिन पहले मुझे यह बताइए जो टाइस बंधे हुए थे वो क्लियर है या नहीं है? ओपन खोलने के बाद तो बाद में क्लियर बताएंगे बेटा। चलो, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया है, डाइस को खोल दिया है, ठीक है, ये डाइस को खोल दिया है, ये लीजिए ओपन कर दिया बेटा डाइस को। अब जब मैंने डाइस को ओपन किया, अब क्या होगा, ये मैंने मान लो यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है। एक के विपरीत क्या होगा, 6। अगर वहां 5 लिखा होता तो भी एक के विपरीत 5 होता बेटा, ठीक है ना, यहां पे 5 होता। तो एक्स वाई जेड यही देखना है कि बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होगा। अब बात आती है 2 के विपरीत 4 होगा और 3 के विपरीत 5 होगा। 2 का एक छोड़कर एक विपरीत, ये एक छोड़कर एक विपरीत। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। ललित, ललित, हाँ जी, चलिए। अब देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है ये, बी, सी और ये लीजिए डी। ये 4 ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें नंबरिंग लगाता हूं बेटा, 1 2 4, 1 6 3 3 4 5, 1 2 5। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है वो देखिए। मैंने एक बार पासे बना दिया, देखो पासे को खोल दिया है। खोलने के बाद मैंने आपको यह भी बता दिया, ये सब गिवन होंगे बेटा, आपको ये सब गिवन होंगे। अब आपको यह बताना है कि कौन सा पासा, ये चारों में से कौन सा पासा बिल्कुल राइट है इसके अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि सर एक के अपोजिट 6 होगा, यहां पे एक दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा, यहां तक तो सही है पहला ऑप्शन, ठीक है। 2 के अपोजिट 4, 2 और 4 एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2 अपोजिट साइड कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है, तो यानी ए तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। दूसरा आ जाओ, 1 और 6, 1 और 6 एक साथ दिखाई, 1 और 6 तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे बेटा। क्लियर है? 3 और 5, 3 और 5 एक साथ पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, 1 दिख रहा है तो 6 नहीं, 2 दिख रहा है तो 4 नहीं, 5 दिख रहा है तो 3 नहीं, ये डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? यस और नो? हाँ जी, और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट के डी आंसर आ चुका था। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी बात पे ये क्वेश्चन आपके सामने, मैंने बोला बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होगा। अब कीजिए बेटा आंसर, फास्ट आंसर दीजिए। कीजिए, बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत, बताइए क्या आंसर होगा बेटा? कौन सा पासा सही है इसके अकॉर्डिंग?
चलिए अब देखो बेटा, एक बाहर वाले के विपरीत एक के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2 और 5 के विपरीत 3 है। ठीक है ना बेटा। अब देखो 6 और 2, 6 के विपरीत तो 2 है, साथ में दिखाई देना पॉसिबल नहीं है। 5 के विपरीत क्या, 6 है तो 2 नहीं, 5 है तो 3 नहीं, 4 है तो 1 नहीं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो बेटा 5 और 3 साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और 5, 4 और 1 साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा डाइस सही है, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, बी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करके लाने के लिए बोल देता हूं बेटा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके आगे क्वेश्चन और कल सारे पासे के मिक्स क्वेश्चन, सारे टाइप फर्स्ट सेकंड, लास्ट टाइप था बेटा, इसके बाद कोई टाइप नहीं है। टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर के आगे क्वेश्चन और बाकी सारे मिक्स क्वेश्चन कल लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी, एक तो ये जरूर बताइएगा बेटा कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं हम लोग कल पासे के लिए, लेकिन आज शाम 6 बजे ओनली ऑन रीजनिंग वाला पे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू के लिए। ठीक है बेटा, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू के लिए मिलते हैं आज शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा बेटा। ओके भाई, टेक केयर बेटा। क्वेश्चन घर से करने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना बेटा, इसको मैंने घर से करने को बोला था आप लोगों को। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि बाहर वाले के विपरीत होता है, ये एक छोड़ के एक विपरीत होता है और ये एक छोड़कर एक विपरीत होता है। तो अब बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मैं क्लास को शेयर कर देता हूं बेटा, हर जगह शेयर कर देता हूं। चलिए, आप लोग तो शेयर नहीं कर रहे हो, मैं तो कर देता हूं। एक सेकेंड, ये लीजिए मैंने कर दिया शेयर, अब आप भी कर दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखो बेटा, यहां पे आपको पता है कि के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है। पहली बात तो ये है कि के अपोजिट ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। तो के अपोजिट ट्राइंगल, दो अपोजिट साइड एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद में यहां देखिए बेटा, के दिख रहा है तो के अपोजिट ट्राइंगल नहीं दिख रहा। अब यहां क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अब ये दो खाली जगह, इन दो खाली जगहों को मैं नाम दे देता हूं 1 2। क्या नाम दे दिया मैंने, 1 2, 1 2। मैं एक मिनट पेन चेंज करता हूं, हाँ जी, 1 2, दो नाम दे दिए बेटा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या है, 1 है, तो वहां पे 1 तो नहीं दिख रहा। डिवाइड की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, वहां 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखिए बेटा, इसमें के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है, जो के है तो ट्राइंगल नहीं दिख रहा। क्वेश्चन मार्क की जगह वही चीज बेटा, ये सेम टू सेम आ रहा है, यानी ये भी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, के अपोजिट ट्राइंगल है, के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल, के है तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है बेटा, ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, यानी के डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, सेकंड एंड थर्ड डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। शालू ने, सुप्रिया ने, सहनाज ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पे पूछा है कि कौन सा डाइस इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, कौन सा डाइस इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, फास्ट बताइए बेटा। पहले आप लोग बताओगे, उसके बाद मुझे बताना है, फास्ट। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं बेटा। पूछा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा डाइस बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, एक के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 के अपोजिट 2, ठीक है, बाहर वाले के विपरीत। 6 के 4 है, 3 के 5 है। अब आ जाइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा डाइस बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 है तो 2 नहीं, 6 और 4 बेटा, देखो 6 और 4 दोनों अपोजिट है, अपोजिट एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है ना बेटा, वही पूछा है कौन सा डाइस सही है, निम्न में से कौन सा पासा सही है। 3 है और 3 के अपोजिट क्या है, 5 है। 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 के अपोजिट क्या है, 5, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। एक के अपोज एक है तो यहां पे क्या है, 2 नहीं है। 3 है तो हमारे पास में 5 नहीं है। 4 है तो हमारे पास में 6 नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, 6 और देखो 2 और 1 एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, डी गलत हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा डाइस बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और यहां पे सी मुझे देखो, सुप्रिया ने, सहनाज ने, शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब पूछा है एक के अपोजिट क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए। एक के अपोजिट क्या होगा, मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बता रखी है, फास्ट आंसर दीजिए। एक के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, कौन सा डाइस हो जाएगा बेटा। चलिए देखो, एक ये रहा, एक के अलावा क्या नजर आ रहा है, 3 5। क्या पड़ोस में 3 5 है क्या, नहीं। दोनों में कॉमन ही क्या है, एक ही कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। और दोनों में जब एक कॉमन है तो दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं दिखाई दे रही है। तो एक के एक दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा, तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, यानी डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कौन सा नियम है बेटा, वन साइड इक्वल वाला नियम है। कौन सा नियम है, वन साइड इक्वल वाला नियम है। क्लियर है, हाँ जी, वेरी 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 गुड बेटा, बिल्कुल राइट आंसर। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा, पहले आप लोग फिर मैं बताता हूं। 2 के अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वन साइड इक्वल बिल्कुल राइट है। हाँ अब बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा बेटा। 1 5, सबके अलग अलग आ रहा है। अब देखो बेटा, 2 कहां है, ये रहा। 2 के अलावा क्या नजर आ रहा है, 5 और 4। क्या पड़ोस में 5 और 4 नजर आ रहा है, 5 है। इस 5 की और इस 5 की पोजीशन भी क्या है, बिल्कुल सेम है। इस 5 की और इस 5 की पोजीशन सेम है। या तो हमें अगर पोजीशन सेम नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता, पोजीशन सेम करनी पड़ती, बट यहां तो पहली पोजीशन सेम है। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है हैश के अपोजिट क्या होगा, हैश के अपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। हैश के अपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए। चलिए देखिए बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। देखो हैश कहां पे है, ये रहा। हैश के अलावा ये दो सिंबल नजर आ रहे हैं, इन दोनों सिंबल में, इन दोनों सिंबल की वैसे भी क्या है, पोजीशन सेम है। जब सेम है पोजीशन तो हैश के अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है कि हरे के अपोजिट, हाँ जी, ग्रीन के अपोजिट कौन सा फलक होगा, फास्ट आंसर दीजिए। हरे के अपोजिट कौन सा फलक होगा, फास्ट फास्ट फास्ट।
फास्ट आंसर दीजिए बेटा। हम्म, रेड रेड रेड। चलिए चेक करते हैं, रेड सही है गलत है। देखो बेटा, ग्रीन कहाँ है, यानी हरा कहाँ पे, ये रहा। हरे के अलावा क्या नजर आ रहा है, काला और पीला। क्या काला और पीला नजर आ रहा है, काला काला नजर आ रहा है बेटा, दोनों में क्या है, काला है। जब दोनों में काला कॉमन है तो हरे के अपोजिट क्या आ जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, रेड बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। सुप्रिया ने बिल्कुल राइट दिया, सहनाज का बिल्कुल राइट है, और शालू का भी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है 3 के ऑपोजिट क्या होगा। अब डाइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए गए हैं, तो पूछा है 3 के ऑपोजिट क्या होगा। फास्ट आंसर दीजिए। फास्ट बताइए। पूछा है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा। देखो, 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, और 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता। रिजवान सर की ट्रिक है ना बेटा, ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। मतलब 3 के अपोजिट ये सब तो नहीं हो सकते, तो 3 के अपोजिट क्या बचा, 6 बचा है जो 3 के अपोजिट हो जाएगा, यानी डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 6 सुप्रिया ने, सहनाज ने, कृष्णा ने बिल्कुल, और शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। अब एक चीज देखिए बेटा, अगर मान लो, अगर मान लो अ, चलो वो तो 3 के ऊपर नहीं होगा, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं हम लोग ये चीज। हाँ जी, अब यहां पे पूछा है 4 के ऑपोजिट क्या होगा। 4 के ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। 4 के ऑपोजिट क्या होगा। फोर के ऑपोजिट क्या होगा, मुझे ये बताइए। यहां पे पूछा है 4 के ऑपोजिट क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट। देखिए बेटा, 4 के अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता, 6 और 1 भी नहीं हो सकता, 6 1 भी नहीं हो सकता, और 4 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता। तो लेकिन अब हमारे पास तो और भी बहुत ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि 4 के अपोजिट क्या हो जाए, या तो 5 हो जाए, या कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो ऑप्शन में 5 और 3 दोनों ही है। तो मतलब इस बार रिजवान सर की ट्रिक नहीं लग रही है। अब इस बार रिजवान सर की ट्रिक नहीं लग रही, तो कौन सी ट्रिक लगेगी वो देखते हैं बेटा। वो देखिए, 4 कहां पे, ये रहा। 4 के अलावा 6 1, क्या 6 1 है क्या पड़ोस में, 6 1 6 है, क्या है, 6 है। अब कौन सी ट्रिक लगाएंगे, वन साइड इक्वल वाली ट्रिक, वन साइड इक्वल वाली ट्रिक। तो 6 की पोजीशन सेम करेंगे, इस 6 को यहां ले आऊंगा, जब 6 यहां पे तो 4 यहां पे, और 4 यहां पे तो 1 यहां पे। लीजिए, दोनों 6 की पोजीशन सेम है। अब पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी, 4 के अपोजिट 3 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, क्लियर। हाँ जी, 4 के अपोजिट 3 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, कृष्णा बिल्कुल राइट है, सबका लगभग लगभग राइट आंसर था। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी। अब पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए। 2 के अपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। हम्म, 2 के अपोजिट क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। 5 3
चलिए देखो बेटा, दो के अपोजिट दो तो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, पड़ोसी है चार नहीं हो सकता, दो का पड़ोसी छह नहीं हो सकता, दो का पड़ोसी एक नहीं हो सकता। ये सब तो नहीं हो सकते, तो दो का पड़ोसी दो का अपोजिट क्या बचेगा? पांच। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है एक के अपोजिट क्या होगा। एक के अपोजिट क्या होगा? कौन सा फलक होगा वन के अपोजिट? फटाफट से बताइए बेटा, एक के अपोजिट कौन सा होगा फलक? फास्ट 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 फास्ट। वही चीज है बेटा, ट्रिक वही है। ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। कीजिए बेटा। हाँ जी। तो देखिए, एक के अपोजिट जो है, एक नहीं हो सकता, छह और तीन नहीं हो सकते, उसके बाद में एक के अपोजिट पांच नहीं हो सकता, और बस ये नहीं हो सकते बेटा। लेकिन वही समस्या आ गई वापस से। इस बार भी वो ट्रिक नहीं लग रही। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग। एक के अलावा क्या नजर आ रहा है? छह और तीन। क्या पड़ोस में कहीं छह तीन है क्या? बिल्कुल है बेटा, ये रहा छह तीन। छह तीन से छह तीन क्या कर दोगे? कट कर दोगे। तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट, कृष्णा ने, सुप्रिया ने, शालू ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है कि छह के ऑपोजिट क्या होगा, सिक्स के ऑपोजिट क्या होगा। ये तो इजी है, देखते ही आंसर आ रहा है। वही ट्रिक लगेगी, ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। फास्ट फास्ट बताइए। हाँ, सिक्स के ऑपोजिट क्या होगा? देखो, सिक्स के अपोजिट सिक्स नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता, और फोर नहीं हो सकता, और फाइव नहीं हो सकता। लीजिए, ये सब तो सिक्स के अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। तो सिक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। वन कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है टू के अपोजिट, दो के अपोजिट क्या होगा? फास्ट बताइए बेटा। अब आप, आज आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, केवल और केवल ओनली टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। फटाफट से बताइए, दो के अपोजिट क्या होगा? पूछा है कि दो के अपोजिट क्या होगा। दो के अपोजिट दो नहीं हो सकता, दो के अपोजिट तीन चार नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकता, और दो के अपोजिट छह नहीं हो सकता। देख लीजिए आप खुद, दो का दो नहीं हो सकता, दो का पड़ोसी तीन नहीं हो सकता, दो का पड़ोसी चार नहीं हो सकता, दो का पड़ोसी एक नहीं हो सकता, और दो का पड़ोसी छह नहीं हो सकता। ये सब तो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, ना मैं मेरे अपोजिट, ना ही मेरा पड़ोसी मेरा अपोजिट। तो दो के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पांच बचा, क्या पांच बचा ना? पांच हो जाएगा बेटा। क्लियर है? फाइव बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब आपको बताना है कि ये जो तीन पासे दे रखे हैं आपको, इसके अकॉर्डिंग कौन सा पासा सही है। तो अब आपको बेटा एक के अपोजिट, दो के अपोजिट, तीन के अपोजिट, और मतलब तीनों, जो तीन पेयर होते हैं ना, वो सारे निकालने हैं। हो सकता है कि भाई एक के अपोजिट दो ही हो, तो उसके बाद तीन के अपोजिट देखो बेटा। हो सकता है तीन के अपोजिट चार ही हो, तो उसके बाद पांच के अपोजिट देखो। तो ये सारे पेयर चेक करने, फटाफट से कीजिए बेटा। टाइम दे रहा हूं, फटाफट से फास्ट आंसर दीजिए बेटा। फास्ट 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 आंसर दीजिए।
कीजिए। हाँ जी, सबका आपको पेयर सबके बनाने बेटा। देखो आपको ये कंफर्म है कि 6 के अपोजिट देख लूं, 4 के अपोजिट देख लूं, 2 के अपोजिट देख लूं। मतलब आप ये देख लो सिंपल सा, 6 के अपोजिट, 4 के अपोजिट और 2 के अपोजिट देख लो बस, क्योंकि ये तो तीनों एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते। अब इनके अपोजिट देख लीजिए बेटा, फास्ट कीजिए। अब एक चीज देखो बेटा, 6 के अलावा क्या नजर है? 2 4, 2 4 कहीं पे क्या? 2 है, तो यानी 6 के अपोजिट तो 1 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा, अब बचा 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमें वो देखना है, क्या 4 के 3 दिख रहा है, क्या 3 के 5 दिख रहा है बेटा? 3 के तो क्या दिखना चाहिए? 4 दिखना चाहिए। ये तो गलत हो गया। अब देखो इसमें 3 के 4 है, 5 का 1 है, 5 के तो विपरीत क्या है? 2 है, ये भी गलत हो गया। यहां देखो बेटा, 3 के 4 है, 2 के 5 है और 6 का 1 है। देखो बेटा 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 3 और बाहर वाले के मतलब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ 2 4 दिख रहा है, ये तो गलत हो गया बेटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और शहनाज ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड। ओनली वन स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है कि कौन सा पासा सही है या कौन कौन से पासे सही है। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि इसके अपोजिट क्या आएगा। ये जो चीज दिख रही है ना, इसके अपोजिट, ये जब चारों चीजें ये ये बंद होगी तो ये इसके अपोजिट आ जाएगा। और जब ये बंद होगी तो कैसी दिखाई देगी बेटा? देखो इस टाइप से दिखाई देगी। ये यहां पे मतलब ये देखो इस टाइप से दिखाई देगी। एक जगह तो डार्क होगा केवल पूरा, क्योंकि दो साइड एक साथ मिल जाएगी तो डार्क बन जाएगी। और एक जगह लाइट, यानी इस टाइप की दिखाई देगी। कीजिए बेटा, कौन सा पासा सही है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग कौन सा पासा बिल्कुल बिल्कुल राइट है? कीजिए। फास्ट 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 बताइए। देखो, अब देखो बेटा, कंफर्म है इसके अपोजिट खाली जगह होगी। अब खाली जगह कितनी दिख रही है मेरे पास में? 4 खाली जगह। हमें क्या करना है? इन चारों को नंबर देना है, 1 2 3 4। मैंने क्या कर दिया? 4 नंबर दे दिए। और मैंने एक चीज बताई बेटा, हमें जहां तक हो सही करके चलना है। तो यानी इसके अपोजिट कौन सी खाली जगह होगी? इसके अपोजिट हो जाएगी 1 नंबर वाली खाली जगह। ठीक है। ये रुपए के अपोजिट कौन सी हो जाएगी? रुपए के अपोजिट हो जाएगी 4 नंबर वाली खाली जगह। और 2 नंबर वाली खाली जगह के अपोजिट क्या हो जाएगी? 3 नंबर वाली खाली जगह। ये तो कंफर्म हो गया मेरे को। ठीक है। अब देखो यहां देखो, पहली बात तो ये देखो, पी वाला तो सही होने के चांसेस ही नहीं है। रीजन ये है कि डार्क जगह लाऊं कहां से? यहां तो कोई डार्क जगह है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको देखो बेटा, यहां पे ये जो दिख रहा है इसके अपोजिट कौन सी खाली जगह? एक। तो यहां पे मैं एक और रुपए के अपोजिट 4 है, तो मैं यहाँ 1 और 4, मेरे को 1 और 4 नहीं लेना, मुझे इसको सही करके चलना है। तो मैं 2 या 3 ले सकता हूं। तो यानी ये सही हो जाएगा बेटा, ये सही हो जाएगा। यहां देखो, यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक है, एक यहां लिख देता हूं, मान लो एक के अपोजिट क्या है? कौन सी है ये? चलो नहीं लिखूंगा। फिर यहाँ पे 2 3 ना लिखे, एक 4 लिख देता हूं और एक 3 लिख देता हूं, या एक 2 लिख देता हूं 3 की जगह। तो मतलब एक के अपोजिट ये है, 4 के अपोजिट ये रुपए वाली खाली जगह, और 3 के अपोजिट क्या है? 2 वाली खाली जगह। तो मतलब ये भी सही होने के चांसेस हो गए मेरे, मैंने इसको सही कर दिया। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में ये तो कहीं जगह पे आ ही नहीं रहा, ये तो गलत हो गया। तो कौन सा? क्यू और आर, क्यू और आर यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नहीं होगा बेटा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए बेटा, बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत, ये एक छोड़ के एक विपरीत और ये एक छोड़ के एक विपरीत होगा बेटा। कीजिए, वही खाली जगह वाला रूल लगाना बेटा, खाली जगह वाला रूल लगाना है आपको। फास्ट 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 कीजिए।
चलो अब देखो बेटा, z है तो x नहीं है। मैं खाली जगह के नाम दे देता हूं, 1 2 3 4। एक के अपोजिट 4 है, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूं, एक को 4 ना देके 2 दे दूंगा, मेरे को तो सही जगह करके चलना है बेटा, तो यानी ये सही हो जाएगा। यहां देखो एक्स जेड पॉसिबल नहीं है। अब देखो एक चीज है, 3 खाली जगह, मैं 3 नाम देता हूं, 1 2 3। 2 दिया तो 3 अपोजिट 2 के, तो सही करके चलना है, तो 2 के अपोजिट 3 ना देके मैं 4 दे देता हूं। यहाँ पे 4 दिया तो 1 के अपोजिट आ रहा है, कैसे भी कर लो, ये डिटा है, ये सही नहीं होगा। और एक्स जेड तो वैसे ही दिख रहा है, ये गलत हो गया, तो यानी ए ही ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां स्टार के अपोजिट हैश, डॉलर के अपोजिट आई और परसेंट के अपोजिट ग्रेटर देन। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका। फास्ट कीजिए, कौन सा आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो, स्टार है तो हैश नहीं, डॉलर है तो आई नहीं, ग्रेटर देन है तो परसेंट नहीं, यानी ये बिल्कुल सही है। स्टार और हैश साथ में, स्टार के साथ में हैश पॉसिबल नहीं, डॉलर के आई, डॉलर और आई साथ में पॉसिबल नहीं, और ग्रेटर देन और परसेंट साथ में पॉसिबल नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए बेटा, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये है, अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम्म चलो देखो, खाली जगह के नाम दे दिया मैंने 1 2 और 3। क्या दे दिया मैंने, नाम दे दिया 1 2 और 3। डार्क के जगह डॉट है, डार्क की जगह देखो बेटा डॉट पॉसिबल नहीं है, इस डार्क की जगह दोनों ही डार्क, ये दोनों ही डार्क, एक में डॉट आएगा, ये तो गलत होगी, ये तो पहले ही गलत कर दिया। इसको देखो, डॉट के अपोजिट डार्क जगह चलो नहीं है, यहां खाली जगह में 1 दे देता हूं, 1, और 1 के अपोजिट यहाँ पे कोई डार्क जगह नहीं है, और 2 दे देता हूं, यहाँ पे 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, यानी ये सही है। उसके बाद में यहां देखो बेटा, यहां डार्क है और डॉट है, तो डार्क के अपोजिट खाली जगह 2 दे देता हूं, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्न में से 2 दे देता हूं, ये भी सही हो जाएगा बेटा। और 2 डार्क है और 1 लाइट है, तो ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये पूछा गया है, गलत है बेटा, कौन सा पासा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है बेटा। हाँ जी, बी ऑप्शन सही नहीं है, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो चाहिए। आई बात समझ में। चलिए, और मेरी क्लास कैसी लगी ये बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अब मैं कल से, अब मैंने पोल डाल दिया बेटा, पहले आप वो बताओगे कि कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए। पोल में आपको आंसर देना है कि कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे, और शाम को 6 बजे लाइव क्लास में, शाम को 6 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।